गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित ज्ञान शर्मा और आज हिस्ट्री बुक से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 20 से चैप्टर 20 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। और पेज नंबर 105 105 निकालिए। 1857 का विद्रोह। यह विद्रोह किन आधारों पर हुआ था, कैसे हुआ था और इनकी शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी, इन सब टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। आइए, वी हैव रीड अर्लियर दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। कह रहा है कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूरोप में जो थी वह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में हो गई थी। यूरोप वाज फॉलोड बाय कॉलोनाइजेशन ऑफ मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। और इस औद्योगिक क्रांति के कारण एशिया और अफ्रीका के कई देशों में उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। इंडिया वाज वन ऑफ सच कंट्री अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। कह रहा है कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जहां पर कि ब्रिटिश का कंट्रोल था, उनका अधिकार था। फिर नीचे देखिए पैराग्राफ, निचले पैराग्राफ में ब्रिटिश लीडर्स हैड कम टू इंडिया एंड टेक परमिशन टू सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स। और वो जो थे अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग, वो इंडिया आए आदेश लेकर और इंडिया में उन्होंने कई जगहों पर व्यापार के लिए उन्होंने केंद्र स्थापित किया। उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इन द ईयर 1600। कह रहा है कि और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी यह 1600 ईस्वी में वह आई थी और यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए थे। वाज वन सच यूरोपियन कंपनी, और इस तरह की ही यूरोपियन कंपनी थी। द पोर्तुगीज, डच एंड द फ्रेंच आल्सो वांटेड टू टेक बैक इंडियाज क्लोथ एंड स्पाइसेस टू यूरोप इन एक्सचेंज फॉर गुड फ्रॉम देयर कंट्रीज। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि वो पुर्तगाली और डच और फ्रांसीसी जो फ्रेंच के लोग थे वो लोग भी चाहते थे कि वो लोग इंडिया से क्लॉथ और मसाले खरीद कर वो यूरोप के विभिन्न देशों में वो उसे एक्सचेंज करे, अदला बदली कर अपनी कंट्री वो लोग भी ले जा सके। द यूरोपियन नेशन फॉट एमंग देमसेल्फ फॉर ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया। और उन लोगों ने भी इंडिया से व्यापार के लिए उन लोगों ने अधिकार प्राप्त कर लिया। द ब्रिटिश सक्सीड इन ड्राइविंग आउट द अदर्स। और ये ब्रिटिश लोग जो थे, ये अंग्रेज लोग जो थे, ये लोग इंडिया के अलावे भी वो लोग अदर नेशन में, अदर राष्ट्रों में जाकर वो लोग ट्रेडिंग व्यापार करने लगे। इंडिया से ले जाकर माल को वहाँ पर एक्सचेंज कर वो लोग बेचते थे। आइए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया, ये फिगर में भी मैप में दिखाया गया है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। आइए नेक्स्ट पेज कीजिए 106। अभी हम लोग पढ़ रहे थे 105। आइए नेक्स्ट पेज 106। इंडिया वाज एट दैट टाइम डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट हेडेड बाय वीक एंड सेल्फिश रूलर। कह रहा है कि इंडिया जो उस समय था वह कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वहाँ का जो शासक प्रशासक हेड होता था वह बहुत ही वीक यानी कमज़ोर और सेल्फिश रूलर, स्वार्थी हुआ करता था। उस समय इंडिया कई स्टेटों में बटा हुआ था और वहाँ का जो शासक होता था, शासन करने वाला, वह जो था वह बहुत ही कमज़ोर और स्वार्थी था। दे हैड नो फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड वेयर कंस्टेंटली फाइटिंग ईच अदर फॉर स्मॉल गेन्स। और उनके अंदर जो थी बच्चों, वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं थी और वे लोग छोटे छोटे गेन के लिए, छोटे छोटे वो लाभ के लिए वो लोग आपस में लड़ उठते थे। लड़ाई उन लोगों की चालू हो जाती थी। द ब्रिटिशर
क्लीवरी टूक एडवांटेज ऑफ द डिसयूनिटी एमंग इंडियन रूलर। और कह रहा है यहाँ पर कि वो जो अंग्रेज लोग थे वो और बोलिए, उन्होंने यहाँ पर इंडियन का जो शासक था उनकी कमजोरी, उनकी वो जो थी डिसयूनिटी यानी उन लोगों के बीच जो असंतोष की भावना थी, वे लोग इनका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। और फ्रॉम द ट्रेडर्स द ब्रिटिश ग्रेजुअली बिकम द रूलर। और ये व्यापारी धीरे धीरे यहाँ के शासक बन गए। द प्रोसेस वाज लॉन्ग। और यह प्रक्रिया जो थी, यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी थी। इन द बिगिनिंग ब्रिटिश ट्रेडर्स वेर कीन टू ग्रैब एज मच वेल्थ फ्रॉम इंडिया एज पॉसिबल। कह रहा है कि ये जो अंग्रेज थे ये तीव्र गति से यहाँ इंडिया से वो लोग धन ले जाने लगे, यहाँ से धन को बटोर कर ले जाने लगे। दे वुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स फॉर देयर फैक्ट्रीज। और वो लोग इंडिया से कच्चे माल अपने देश ले जाकर कंपनियों में, कारखानों में, फैक्ट्रीज में यहाँ से पहुँचाने लगे। इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्ट फैक्ट्री मेड गुड इनटू इंडिया। और वहाँ से वो लोग फिर अच्छे उत्पाद बनाकर फिर वो लोग इंडिया में आकर बेचते थे या अदर कंट्रीज में वो लोग बेचते थे। ग्रेजुअली द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट। और इस तरह से यह जो ईस्ट इंडिया की कंपनी थी यह पूरे भारतवर्ष में अपना कंट्रोल उन्होंने कर लिया। पूरे भारतवर्ष को जितने भी यहाँ राज्य थे सभी के ऊपर धीरे 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 कर उन्होंने कंट्रोल, अपना अधिकार कर लिया। दे कुड नाउ कंपेल फार्मर्स टू ग्रो व्हाट वाज नीड फॉर इंग्लैंड। और इंग्लैंड का जो ज़रूरत था वो लोग यहाँ के फार्मर को कंपेल करने लगे, यानी मजबूर करने लगे। अब वो क्यों मजबूर करने लगे और किस लिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखिए कहाँ पर रहे थे। हाँ, फार्मर्स हैव टू ग्रो इंडिगो फॉर डेइंग मिल्क क्लॉथ इन इंग्लैंड इवन व्हेन देयर वाज ए famine caused by scarcity of food gain in India। वो लोग भारत के किसान भारतीय किसानों को वे लोग नील की खेती करने पर उन लोगों ने मजबूर कर दिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ के किसानों को फसल की कमी होने लगी, भोजन की कमी होने लगी। The price for farm product of India was determined by the British traders। और ये जो अंग्रेज व्यापारी थे इन लोगों ने इंडिया के किसानों के ऊपर, उनके प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स प्राइस कर दिया कि आप इतने प्राइस में ही इन सामानों को बेच सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है देखिए आप अगले वीडियो में। The revolt of 1857 started with the soldiers under the employment of the East India Company। कह रहा है कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी सिपाही एम्प्लॉय थे, कार्यरत थे, उन सिपाहियों ने ही इन विद्रोह को अंजाम दिया, विद्रोह किया। क्यों किया विद्रोह, तो आगे पढ़िए समझिए। द सोल्जर्स वेयर अनहैप्पी। वे लोग उदास थे, सिपाही जो थे वो लोग क्या थे, उदास थे। एज द वे वेयर एज दे वेर फ्रिक्वेंटली इंसल्टेड बाय द ब्रिटिश सुपीरियर्स। और उन लोगों ने ब्रिटिश के जो उच्च अधिकारी थे उन लोगों ने उस अधिकारी का विरोध किया, अपमान किया, इंसल्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग भी उन अधिकारियों के द्वारा इंसल्ट किए गए थे। भारतीय सिपाही
जो ब्रिटिश कंपनी में कार्यरत थे वो लोग भी उनके अपमान का शिकार हुए थे, इसलिए उन लोगों ने भी विरोध किया। दे गॉट लेस पे देन दैट ब्रिटिश सोल्जर्स हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन। कारण था कि भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज लोग कंपनी के अधिकारी कम वेतन देते थे और उनका प्रोमोशन यानी पदोन्नति वो नहीं करते थे। कोई सिपाही यदि था तो वो केवल सिपाही के पद पर ही वो इंडियन जो थे वो होते थे और अंग्रेज अधिकारियों की पदोन्नति प्रमोशन कर दी जाती थी। समझ रहे हैं बच्चों?